हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताता चलूं, मैंने जोजो बाज़ार एडवेंचर का फैंटम ब्लड फुल एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप सभी ने वो नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि मेरी पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख ले, क्योंकि इसमें आप सभी के लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन पे, जो कि एक्शन के भरपूर के साथ ही साथ काफी रीजनेबल फाइट्स है। तो बिना किसी का टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे हमारी आती है जोनाथन जोस्टार वर्सेस रॉबर्ट ईओ स्पीड वैगन। दिखने में तो बस ये गली की फाइट थी, मगर इसमें बहुत कुछ था और ये उन फाइटिंग में से है जो बहुत जल्दी बुला दी गई है। ये फाइट चूज करने की एक मेन वजह कि वो जोनाथन जोस्टार का कैरेक्टर दिखाती है कि वो कैसा शख्स है, ना कि सिर्फ इतना। स्पीड वैगन भी किसी प्रोटैगनिस्ट से कम नहीं, जो कि फैंटम ब्लड पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में वो बहुत अच्छी तरीके से अपना किरदार लबाता है। और यहाँ पे जो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने फादर के लिए एंटीडोट लेने गया होता है। इसी में वो स्पीड वैगन को पाता, जिसपे दोनों के दरमियान एक अच्छी फाइट देखने को मिलती है। मगर इस सब के बावजूद अगर जोनाथन चाहता तो वो सबको मार देता, मगर जोनाथन ऐसा नहीं करता। यही रहमदिली स्पीड वैगन के दिल को छू लेती है। इसके बाद से स्पीड वैगन हर लम्बे पे जो की काफी मदद करता है। इसके मरने के बावजूद भी उसकी फाउंडेशन उसके नाम से जोजो फैमिली की मदद करती रहती है। यही एक वजह है कि स्पीड वैगन भी इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन गया। और यही फाइट उसके कैरेक्टर की शुरुआत थी। इसी फाइट में हमें जोनाथन जोस्टार का भी कैरेक्टर मालूम पड़ गया। नंबर 9, विलियम ज़ेपली वर्सेस ताराकस। इसके लिस्ट में आने की ये वजह इंपॉर्टेंट है कि विलियम ज़ेपली को मालूम होता है कि वो यहाँ पे मरेगा, मगर इन सब के बावजूद वो डरता नहीं, वो जोजो के लिए लड़ता। इसी में वो लड़ते लड़ते मर जाता। इसमें ये वाज़ेह होता है कि विलियम ज़ेपली अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, पर जोनाथन जोस्टार उसके बेटों से बढ़ के था। जैसे कि विलियम ज़ेपली ने अपनी फैमिली को अबैंडन कर लिया था सिर्फ और सिर्फ मास के लिए, मगर इसी में वो जोनाथन से मिलता और जोनाथन को पाके उसे बेटा और दोस्त दोनों मिल जाते हैं। और उसकी मौत पे जोनाथन जोस्टार के भी जज्बात यही होते हैं, मगर मरते वक्त भी वो जोजो के बारे में सोच रहा होता है, जिसपे वो जोजो को अपनी हार्मोन एनर्जी दे देता है। इसी वजह से इस फाइट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे 8 नंबर पे आता है जोनाथन जोस्टार वर्सेस दियो ब्रांडो राउंड 1। और इसे राउंड 1 मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इससे पिछली बार जो लड़ाई हुई थी वो तो सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच था। इस बार ये बॉक्सिंग मैच से बढ़ के है। इस फाइट में जोनाथन जोस्टार इरीना के ऑनर के लिए लड़ रहा होता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है इतनी मार खाने के बावजूद भी जोनाथन जोस्टार दियो को ओवर पावर कर देता। द पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें दियो ब्रांडो पहली बार रियलाइज करता है कि उसने जोनाथन जोस्टार को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ना कि सिर्फ इतना, वो ये भी जान लेता कि वो हर लड़ाई के बाद पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। नंबर 7, दियो ब्रांडो वर्सेस ड्रंकर्स। वैसे तो उसने खुद भी अल्कोहल पी होती है, मगर इसी में वो दूसरे ड्रंकर से मिलता है। ये फाइट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दियो ब्रांडो उनमें से किसी एक को मास्क पहना देता है। और अगर ये फाइट ना होती तो दियो कभी वैम्पायर्स के बारे में ना जानता और ना कि इस मास्क की ताकत को। इसकी एक और मेन वजह, अगर दियो इस पे मास्क का इस्तेमाल ना करता तो वो जोनाथन पे करता, क्योंकि दियो का प्लान होता है कि वो मास्क की टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हुए जोनाथन जोस्टार को मार दे। इसका रिजल्ट ये होता कि दियो की जगह फिर जोनाथन वैम्पायर होता। नंबर 6, जोनाथन जोस्टार वर्सेस दियो ब्रांडो राउंड 4। इस फाइट में तकरीबन सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। जो सबसे इंपॉर्टेंट इस फाइट को बनाती है वो दियो ब्रांडो राउंड 3 में जोजो से हार गया होता है, जिसकी वजह से उसका सिर्फ सर ही बचा होता है। दियो जबकि जोनाथन से बहुत नफरत करता है, पर राउंड 4 में वो काफी उसकी इज्जत कर रहा होता है, क्योंकि जोनाथन जोस्टार उसे मजबूर कर देता है अपनी इज्जत करने पे। उसका जज्बा, उसकी ताकत, ये सब कुछ देख के दियो बहुत हैरान होता। यही उसे मजबूर कर लेती है जोजो की इज्जत करने पे। यही एक इम्पोर्टेंट बात है कि उसका दुश्मन ही उसकी इज्जत करने लगा। जबकि वैसे ही दियो ब्रांडो नए जिस्म की तलाश में होता है, तो उसने सोचा वो क्यों ना उस शख्स का जिस्म ले जिसकी वो सबसे ज्यादा इज्जत करता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, जोनाथन जोस्टार के कहने पे इरीना जोस्टार एक बच्ची की जान बचाती है, जो कि आगे जाके जोसेफ जोस्टार की मदर और साथ ही साथ कोच होती है, जिसका नाम एलिजाबेथ, जिसे लोग लिसा से ज्यादा जानते हैं। हमारे पास इस वक्त नंबर 5 पे है दियो ब्रांडो वर्सेस जोनाथन जोस्टार राउंड 2। इस फाइट में जोनाथन जोस्टार के डैड मर जाते हैं। इसी फाइट में दियो पहली बार मास्क पहनता है। इसी में हमें मास्क की फुल पोटेंशियल को देखने का मौका मिलता है।
वैसे तो जोनाथन जोस्टार ने पहली बार वैम्पायर्स देखे हुए हैं, यही देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इस सब के बावजूद वो अपने डर पे काबू पाते हुए थियो ब्रांडो का हामून के बगैर बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता। नंबर 4, जोसेफ जोस्टार वर्सेस वामू द वॉरियर ऑफ विंड पार्ट 1। इस लड़ाई में जोसेफ जोस्टार के क्रैकर्स के अलावा हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट रीजन जो इस फाइट को इम्पोर्टेंट बनाती है कि जोसेफ जोस्टार ही पहला शख्स होता है जो वामू को डैमेज देता है, मगर बाद में वामू से ओवर पावर कर देता है। इस पे वामू उस पे नजरें हटा देता है, समझता है कि वो मर गया है, मगर वामू के पीठ पीछे ही वो अपने दोस्तों को छोड़ के भागने लग जाता है। खैर ऐसा तो सीजर ने सोचा था, मगर वो इसका प्लान होता है कि वो वामू को अपने दोस्तों से दूर ले जाए, जो कि थोड़ी देर में ही सीजर समझ जाता है। इसमें हमें जोसेफ जोस्टार के बारे में और कुछ मालूम होता है कि वो जिस दुश्मन से लड़ नहीं सकता उसके सामने बड़ी बड़ी छोड़ता है। इसी में उसे एक बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है कि ये सब कुछ सीजर देख रहा होता है। पिलर मैंस के जाते ही वो जोसेफ जोस्टार की दाद देता है। इस फाइट को इम्पोर्टेंट बनाने वाली वजह यही है। सीजर ज़ेपेलिन ने कहा होता है कि वो कभी इसकी फैमिली को अपसेट नहीं करेगा। सबके बावजूद, इसके बावजूद भी जोसेफ जोस्टार उसे मजबूर कर देता। और नंबर 3 पे है जोसेफ जोस्टार वर्सेस एसीडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2। इस फाइट में हमें जोसेफ जोस्टार की ट्रेनिंग का रिजल्ट मिलता है, ना कि जोसेफ जोस्टार सिर्फ और सिर्फ हामून पे रिलाई करता, बल्कि दोनों जोसेफ और एसीडीसी दोनों स्ट्रेटेजाइजिंग कर रहे होते हैं। इस फाइट में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जोसेफ जोस्टार ने एक 10,000 साल पुराने वॉरियर को मजबूर कर देता है स्ट्रेटेजाइजिंग पे, क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि वो आम ह्यूमन को अपनी प्योर स्टैंड से नहीं हरा सकता। इसके पार्ट 2 में जोसेफ जोस्टार और सीजर ज़ेपेलिन मिल के लड़ते हैं। इसमें एसीडीसी ने सुजुकी की बॉडी पे कब्जा कर लिया होता है, जिस पे सीजर उसे कावर्ड कहने लगता है, तो उसे जोसेफ गलत साबित करता है और वो कहता है कि मैं इसे लड़ा हूँ, ये ऐसा शख्स नहीं है, इसने अपने दोस्तों के लिए अपना ऑनर छोड़ दिया। मतलब कि जोसेफ जोस्टार ये कह रहा है वो एक सच्चा वॉरियर होते हुए भी उसे अबैंडन कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, जो कि कार्स और वामू है। और नंबर 2 पे है सीजर वर्सेस वामू। इसमें सीजर मर जाता है, मगर इस फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने वाली सीजर ज़ेपेलिन, उसकी फैमिली का ट्रेडिशनल, जिस पर पिछले ज़ेपेलिन कुछ ना कुछ करके मरे होते हैं, तो इस पर सीजर ज़ेपेलिन भी अपना ऑनर रखते हुए विलन ज़ेपेलिन की याद ताज़ा कर देता, वामू से एंटीडोट की रिंग ले लेता और साथ ही साथ अपना एक गिफ्ट छोड़ देता, जो कि उसका बैंडना, जो कि वो सर पे बांधता है। सच्चा वॉरियर खिलाते हुए और ज़ेपेलिन का प्राउड मेंबर खिलाते हुए मर जाता। इस पे वामू भी दाद देता है और उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है। नंबर 1 जोसेफ जोस्टार वर्सेस वामू द वॉरियर ऑफ विंड पार्ट 2। ये फाइट मेरे लिए सबसे बेस्ट है। इस पर सीजर ने जो वामू से एंटीडोट चुराई होती है उसे जोजो ने अभी तक नहीं ली होती, का ऑनर रखते हुए जोजो कहता है मैं इसे तभी खाऊंगा जब तक मैं वामू को हरा नहीं देता, और सीजर का बदला लेने में कामयाब भी हो जाता है। ना कि सिर्फ इतना, जो इस फाइट को मेरे लिए खास बनाता है, जैसे कि वामू ने सीजर की इज्जत की, ऑनर रखा, इस पर उस रिंग को और उसके गिफ्ट को भी छोड़ दिया वामू ने। वैसे ही जोसेफ जोस्टार भी उसके दिल से इज्जत करता है। इस फाइट में वामू जोसेफ जोस्टार की जान तक बचाता है।